हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। 800 साल के बाद कह रहे हैं कि वो दरगाह नहीं है। एक तरफ आस्था है, एक तरफ विवाद। आस्था इतनी कि हर जाति, हर धर्म और हर खासर यहाँ पर सजदे के लिए झुकता है। लेकिन विवाद यह है कि दावा किया जा रहा है कि यहाँ अतीत में एक शिव मंदिर था। उस मंदिर को तोड़ा गया और उसी जगह पर दरगाह बना दी गई। फिलहाल मामला कोर्ट में है और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर शरीफ दरगाह चर्चा में। दरअसल अजमेर सिविल कोर्ट में एक दाखिल याचिका में यह दावा किया गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वास्तव में एक शिव मंदिर की जगह पर बनाई गई है। इस बाबत अजमेर सिविल कोर्ट में सुनवाई से पहले दरगाह पक्ष ने परंपरा, संस्कृति और 800 वर्षों से अपने इतिहास की दुहाई दी। लेकिन याचिका दाखिल करने वाले संगठन हिंदू सेना का दावा है कि दरगाह का बुलंद दरवाजा, दरगाह की ऊपरी बनावट और मौजूद दूसरी कई निशानियां इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि दरगाह के अंदर महादेव मंदिर विद्यमान है। बता दें कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और उनकी अजमेर शरीफ दरगाह सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। खास बात यह है कि यह आम से खास तक सभी धर्मों के लोग दरगाह की जियारत करने के लिए यहाँ आते हैं, चाहे वह उद्योगपति हो या नेता या फिर अभिनेता। बॉलीवुड से अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, कंगना रानौत, दीपिका पादुकोण, बिपाशा बसु, अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर, शाहरुख खान जैसे तमाम नामचीन सितारों का यहाँ आना जाना लगा रहता है और इन तमाम सितारों ने अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर अपनी आस्था और भावनाओं को व्यक्त किया है। लेकिन साल 2014 में फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के प्रमोशन के दौरान सुपरस्टार शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक चमत्कार की ऐसी कहानी साझा की जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। शाहरुख खान की यह कहानी खुद शाहरुख खान की ही आप बीती थी। बतौर शाहरुख खान यह बात उन दिनों की है जब शाहरुख खान स्टार नहीं थे बल्कि फिल्मों में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्हीं दिनों उनकी मां की तबीयत नासाज रहने लगी। शाहरुख खान कहते हैं कि मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं थी। अपनी मां के लिए दुआ करने मैं उनके साथ ही अजमेर शरीफ दरगाह गया। मेरी अम्मी ने बहुत सारे पैसे संभाल कर रखने के लिए मुझे दे दिए। वो कुल 5,000 रुपए थे, लेकिन पता नहीं कब और कैसे 5,000 मेरी जेब से चोरी हो गए या फिर गिर गए, मुझे पता नहीं चला। रिवायत के मुताबिक हम मन्नत मांगने के लिए चादर चढ़ाते हैं। जब हम चादर लेकर चढ़ाने के लिए जा रहे थे तब अचानक जेब पर मेरा हाथ गया तो मुझे पता चला कि मेरा पर्स गायब हो चुका है। मैं परेशान होकर इधर उधर अपना पर्स ढूंढने लगा। वहीं पर सामने एक फकीर बैठे थे। उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखकर कहा, कुछ गुम हो गया है क्या? मैंने कहा, जी। फिर फकीर ने कहा, 5,000 गुमे हैं क्या? शाहरुख ने आगे बताया। मैं हैरत में पड़ गया कि इस फकीर को कैसे मालूम हुआ कि मेरे 5,000 गुम हो गए हैं। मैं परेशान था, समझ नहीं पा रहा था। तब वो फकीर बोले कि यहाँ आया है तो खाली हाथ नहीं जाएगा, 5,000 गवाए हैं तो 500 करोड़ कमाएगा। शाहरुख आगे कहते हैं कि उस अजनबी फकीर की भविष्यवाणी सच होने के बाद उन्होंने कई बार बाबा की तलाश की, लेकिन दोबारा वो फिर कभी नहीं मिले। बतौर शाहरुख खान मुझे आमतौर पर इस तरह की बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यह मेरे साथ हुआ है। यह मेरी खुद की आप बीती है। अब यहाँ यह बात बताने की जरूरत नहीं है कि शाहरुख खान आज किस मुकाम पर है और उन्होंने कितनी दौलत कमाई है, लेकिन शाहरुख खान की सफलता में उस फकीर का क्या कोई योगदान है या यह सब महज एक सहयोग था? इस बात का फैसला आप अपनी समझ और विवेक के आधार पर करें।